हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी आज की इस दिल दहला देने वाली घटना में। आज की यह क्राइम वीडियो आपको कुछ ऐसी चेतावनी देकर जाएगी जिसे आप जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते हैं। यह सच्ची घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं आपको बता दूं, जब मैं इस खबर को पढ़ा तो मैं हफ्तों तक अच्छे से सोया नहीं। इसी दिल दहलाने वाली घटना मेरे मन में हमेशा बनी रही। हम बात कर रहे हैं साल 2023, लखनऊ की एक रागिनी नाम की लड़की की। उसकी उम्र 16, जिसका तथा 12th क्लास अभी अभी खत्म हुआ था। वह पढ़ने में भी अच्छी थी। उसके 12th में परसेंटेज भी बहुत अच्छे थे। अब पढ़ाई खत्म करने के बाद अब उसे कहीं घूमने जाना था, इसलिए वह अपनी माँ से कह के अपने मामा के वहाँ चली जाती है। उसके मामा का घर उसके घर से तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर था। इसीलिए वह बस का सफर करते हुए 1 से 2 घंटे में अपने मामा के घर गोमती नगर पहुंच गई। उसे हर साल छुट्टियां मनाना अपने मामा के घर ही अच्छा लगता था। अब वह दिल दहलाने वाली घटना शुरू होती है। दोस्तों, उसके मामा का नाम ब्रज किशोर था। वह एक होटल चलाता था जो गोमती नगर चौराहे के पास ब्रज किशोर होटल के नाम से था। उसने अपनी भांजी को जैसे ही देखा, उसकी नीयत फिसल गई। मैं आपको स्टोरी तो सुना रही हूँ, मगर मैं मन ही मन कांप रही हूँ। अब होती है असली कहानी की शुरुआत। वह मामा के घर जाकर सभी से मिलती है तथा उसे वहां बहुत अच्छा लगता था। छुट्टियों में ही सिर्फ उसे माँ के घर जाने को मिलता था। 5 दिन बीत रहे थे। वह जब एक दिन अपने मामा का खेत देखने जाती है तो वहां पर एक लड़का उसे पसंद आ जाता है। वह लड़का उसे बहुत देखता था। वह भी उसे मन ही मन पसंद करता था, मगर यह दोनों कभी कह नहीं पा रहे थे। एक दिन जैसे तैसे उस लड़के ने ही चुपके से उसे प्रपोज किया। पहले तो वह हिचकिचा गई, बाद में उसने उसक भी प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया। वह रोज शाम को आम की बगिया के पास मिलते थे। रागिनी का मामा बहुत ही खराब आदमी था। वह एक दिन इन दोनों को देख लेता है। वह उस समय ऐसा कुछ सोच रहा था जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। उसने एक चाल चली। उसने उन दोनों की फोटो खींच ली तथा जब रागिनी उस लड़के से मिलकर वापस आ रही थी तब उसके मामा ने पूछा, कहाँ से आ रही हो? तो उसने कहा, मामा जी कहीं से नहीं, यही पास में गई थी। फिर मामा ने उसे फोटो दिखाई और कहने लगा, ये फिर क्या है? उस फोटो को देखकर रागिनी बहुत डर गई तथा मामा जी से माफी मांगने लगी। मामा जी इतना बेरहम था, हम आपको क्या बताएं, ऐसा मामा किसी को ना दे। अब उस मामा ने कहा कि मैं तुम्हारी फोटो दीदी को भेज दूंगा। रागिनी बहुत डरी हुई थी। वह बहुत जोर से रोने लगी और मामा जी के पैरों में गिर गई। मामा इतना बेरहम था कि वह उसको गंदी नजर से देखने लगा। उसने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हारी फोटो तुम्हारे मम्मी को नहीं भेजूंगा और डिलीट कर दूंगा। रागिनी ने पूछा, क्या करूं मामा जी? मामा जी ने कहा, मुझे तुम्हारी एक रात चाहिए। रागिनी ने कहा, मामा तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तब मामा जी ने उसे बहुत ही ब्लैकमेल किया। फिर उसे बात माननी ही पड़ी। उसने बहुत ही बेरहमी से उसके साथ जो किया, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यह घटना मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। आज भी यह घटना याद आती ही मेरी रूह कांप जाती है कि कोई मामा ऐसा दरिंदा इंसान कैसे हो सकता है। फिर दूसरी रात को रागिनी का मामा उसे अपने कमरे में आने को बोलता है। तभी रागिनी जैसे तैसे मान जाती है, लेकिन वह अपने मन में बहुत डर रही थी, क्योंकि अभी तक उसने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसकी वजह से उसके माँ बाप का सर शर्म से नीचा हो, और मामा भी उसका बहुत ही ज्यादा उम्र का हो चुका था। तब भी उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। उसके बाद जैसे ही रात के 11 बजते हैं, रागिनी कांपती हुई मामा के कमरे में जाती है। तभी उसका मामा उससे कहता है कि दरवाज़ा लॉक कर दो और मेरे पास आकर बैठो। फिर रागिनी बेचारी डरी हुई मामा जी के पास बैठ जाती है और एक बार मामा जी से माफ़ी मांगकर बोलती है, मामा जी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मुझसे कोई गलती नहीं होगी। लेकिन उसका मामा इतना दरिंदा होता है कि उसने अपनी भांजी तक को नहीं छोड़ा, और वह रागिनी के साथ इतना घिनौना काम करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, मुझे बताने में बहुत ही शर्म आ रही है, लेकिन जो एक मर्द अपनी धर्मपत्नी के साथ करता है, उससे भी घिनौना काम उसका मामा अपनी भांजी के साथ कर देता है। अब बेचारी रागिनी कर भी कह सकती थी। उसका मामा उसकी पूरी इज्जत लूट लेता है, और उसके मामा ने ऐसा उसके साथ कई बार किया क्योंकि उसके फ़ोन में रागिनी की वीडियो और फोटो होती हैं। वह फोटो को दिखाकर रागिनी को ब्लैकमेल करके यही सब कांड किया करता है। अब रागिनी की जिंदगी एकदम बर्बाद हो चुकी थी।
ऐसे ही कम से कम 15 दिन तक मामा उसके साथ ऐसा काम करता रहता है और रागिनी की आंखें गड्ढे में चली जाती हैं और वह बेचारी सूख कर कांटा हो जाती है, क्योंकि मामा उसके साथ बहुत ही गंदा दुष्कर्म कर चुका था। फिर रागिनी की मम्मी उसको फ़ोन करती हैं कि बेटा घर आ जाओ, अब तुम्हारी छुट्टी खत्म होने वाली है और कॉलेज खुलने वाला है। तभी रागिनी मामा से इजाज़त लेकर चली जाती है और वह अपनी मम्मी को कोई भी बात बताती नहीं है, क्योंकि वह बहुत डर ही जाती है। फिर ऐसे ही 5 से 6 महीने बीत जाते हैं। फिर रागिनी का पेट हल्का हल्का बाहर निकलने लगता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माँ के द्वारा किया गया काम उसको प्रेग्नेंट कर देता है। फिर रागिनी अपना चेकअप डॉक्टर से करवाती है तो डॉक्टर उसे बता देता है कि रागिनी, तुम अब माँ बनने वाली हो। हालांकि डॉक्टर को नहीं पता था कि इसकी शादी हुई है या नहीं। फिर रागिनी और भी डर जाती है और उसके कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। वह तो सोच रही थी, अब मैं आत्महत्या ही कर लूं। फिर जैसे ही रागिनी अपने कमरे में चली जाती है और गेट बंद कर लेती है, वह अपनी मम्मी के नज़रों के सामने नहीं आना चाहती है, क्योंकि उसका पेट आगे की ओर बाहर मम्मी के नज़रों के सामने नहीं आना चाहती है, क्योंकि उसका पेट आगे की ओर बाहर निकल चुका था। फिर जैसे तैसे एक दिन उसकी मम्मी की नज़र रागिनी पर पड़ जाती है और उसकी मम्मी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बोलती हैं, बेटा रागिनी, यह तुम्हारा पेट क्यों बाहर निकल आया है? फिर रागिनी बहुत ही जोर जोर से अपनी माँ के सीने से लिपटकर रोने लगती है और रो रो कर अपने अपने मामा की पूरी सच्चाई मम्मी को बता देती है। फिर उसकी मम्मी और पापा पुलिस लेकर रागिनी के मामा के घर पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही पुलिस मामा के घर पहुंचती है और उसे कड़ी से कड़ी सजा देती है तथा उसे 2 महीने के अंदर फांसी की सजा सुना दी जाती है। फिर रागिनी अपनी मम्मी पापा से कहती है कि मैं अब नहीं जी पाऊंगी। तभी उसकी मम्मी पापा उसको समझाते हैं, बेटा तुम्हारी शादी हम करवाएंगे, तुम चिंता ना करो। तभी कुछ दिन बाद रागिनी के मम्मी और पापा उसकी शादी एक अच्छे परिवार में कर देते हैं और रागिनी अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से जीने लगती है। तो दोस्तों, अब इस कहानी से मैं विदा लेती हूँ, तो आप भी सतर्क रहिए और आजकल किसी भी रिश्तेदार पर भरोसा मत करिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको स्टोरी विद स्वांश पर ऐसे ही कहानी मिलती रहेगी।